ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो देखो मिसलिनियस करना था ना अपन को। तो देखो अब छोटे 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 कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारे। वैसे ये तो सारे ही छोटे थे। देखो एक होता कोड हैव बी3 और एक होता शुड हैव बी3 और एक होता मस्ट हैव बी3 और एक वुड हैव बी3। ठीक है, जितने भी हैव वाले हैं वो पढ़ना है अपन को। ठीक है ना। देखो इनकी हिंदी में निकलती है हो सकता था या कर सकता था। हो सकता था या कर सकता था, इसका मतलब यही है कि वो चीज़ पास्ट में हो सकती थी या तुम कर सकते थे पर कर नहीं पाए। ठीक है ना। या तो रिग्रेट बताओगे तुम। देखो जैसे तुमसे बोला जाए मीन्स दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई चीज़ पॉसिबल थी और यू हैड द एबिलिटी और तुम्हें वो करने की एबिलिटी भी थी टू डू समथिंग इन द पास्ट। ठीक है, बट दैट यू डिडंट डू दैट, पर तुम उसको कर नहीं पाए पास्ट में। मतलब तुम पास्ट में वो चीज़ को कर सकते थे, उसके लिए तुम लायक भी थे, पर तुम वो चीज़ कर नहीं पाए हो। जैसे तुमसे बोला जाए आई कुड हैव स्टेड अप लेट। ठीक है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं जल्दी जाग सकता था बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली, पर मैंने जल्दी सोने का निर्णय ले लिया। ठीक है, दे कुड हैव वॉन द रेस, वो रेस को जीत सकते थे। ठीक है, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, पर उन्होंने इतनी मेहनत ही नहीं की, जैसा ट्राई ही नहीं किया। द बॉय कुड हैव रन अवे, मतलब जो लड़का था वो भाग सकता था अवे फ्रॉम द बुलीज। बुलीज जानते हो, किसी को तंग करते। कोई लड़का रहता बात नहीं करते, कोई चश्मा लगा, रागी नहीं करा मैं, रागी भी नहीं करा मैं। ठीक है, बच्चे नहीं होते थे स्कूल वगैरह में बाद के चश्मा, बैटरी। ठीक है, चश्मा ही कह रहा है बात है, डबल बैटरी। ठीक है, तो वही वाली चीज है। बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट देम, और उसने डिसाइड किया उनका सामना करने का। सामना करेगा तो भैया फिर बिंदे गए। अब भाग सकता था, भागा नहीं। अब ये तो चार पांच आदमी रहते बुली करने वाले। मीन्स दैट समथिंग बोलर, मैं भी उन्हीं में तो था एक। ठीक है, मुझे भी बड़ा मजा आता था चीज, अबे नहीं आता। मीन्स दैट समथिंग wasn't possible in the past even if you had wanted to do it। ठीक है, मीन्स दैट समथिंग wasn't possible in the past, मतलब जो पास्ट में पॉसिबल नहीं था और तुम उसको यू हैड वांटेड टू डू इट, और तुम उसको करना चाहते थे पर कर ही नहीं पाओगे, वो चीज़ हो ही नहीं सकती थी। जैसे तुमसे बोला जाए आई कुडंट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, मतलब मैं जल्दी आ ही नहीं सकता था। देयर वाज अ टेरिबल ट्रैफिक, काय के लिए, ट्रैफिक जाम के कारण। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, मतलब मेरे लिए कहता है असंभव ही है जल्दी आना। ही कुडंट हैव पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर ही नहीं सकता था। इवन इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले, नहीं जाते कई कई मंद बुद्धि वाले, क्या वो कितना भी पढ़ लें, कछु भी नहीं होता उनका। रियली डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट एग्जाम, वास्तव में एग्जाम कैसा है बहुत कठिन है। could have V3 when we want to make a guess about something that happened in the past, मतलब तुम कोई चीज के बारे में guess करो जो चीज पास्ट में घटित हुई है। ठीक है, इन द केस, इस केस में we don't know if what we are saying is true or not, और इस केस में हम कह नहीं सकते कि चीज को सही है या गलत है। we are just talking about our opinion, और बस हम अपने opinion के बारे में विचार करेंगे और what may be happened, जो पास्ट में हुआ था उसके बारे में। मतलब इसका कहना यह है कि जो भी तुम्हारे पास चीजें अभी प्रेजेंट में हो तुम उन्हीं के हिसाब से गैस कर लो कि पास्ट में ऐसा हुआ था। ठीक है, जैसे मान के चलो गीला है तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ कुछ पानी गिरा गया था पहले, तो तुमने अभी गैस कर लिया। ठीक है ना। जैसे तुम छत पे गए, पानी छत से गीली है तो तुमने सोचा होगा रात के बारिश हुई होगी। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास प्रेजेंट में प्रूफ हो उन्हीं के हिसाब से तुम ऐसा गैस कर लो कि पास्ट में ऐसा हुआ था। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखो आर यू आउट योर माइंड, आर यू आउट ऑफ माइंड, ठीक है, सटक जाएगा है, वही वाली चीज़ है। यू कुड हैव क्रैश इनटू द वॉल, मतलब तुम दीवार में घल सकते थे। घल सकते थे, अब घले या ना घले वो चीज अलग है। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम मोबाइल लेके जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें नहीं दिख रहा हो रात के आगे का है मुंह उठा के चले जाते कि पत्थर है नीचे का है, मुंह के ऊपर धड़ाक। मेरे साथ हुआ था ऐसा एक बार। मैं तो मोबाइल छोटे में आदत थी, पापा का फोन मिल गया तो बढ़िया में वो गेम नहीं आता तो सांप वाला, सांप वाला गेम खेलते खेलते जा रहा था। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ से कोई दीवार आ गई और गला तो यहाँ इतना फूल गया था। आर यू क्रेजी वी कुड हैव गॉट इनटू अ एक्सीडेंट, बताओ। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, वी कुड हैव गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाता भी तो। अब हो सकता था या नहीं हो सकता था वो बात अलग है। ठीक है, देखो शुड हैव V3, देखो इसका मतलब होता होना चाहिए था या करना चाहिए था।
होना चाहिए थी चीज या ऐसी करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो कुड हैव भीतरी में थी, पर यहाँ सजेशन टाइप में आ जाती है तरीके से। देखो शुड हैव भीतरी, शुड हैव एंड मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपेंड बट वी विश इट हैड हैपेंड, मतलब कोई चीज ऐसी हुई नहीं होगी पर हम ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो जाए। वी यूज शुड हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट मिस्टेक, मतलब पास्ट की गलती के बारे में, मतलब तुम ऐसा सोचो कि पास्ट में हमें ऐसा करना चाहिए था पर हम वो चीज कर नहीं पाए। अब हम उसको बता रहे हैं कि हम ऐसा कर लेते, हमसे गलती हो गई, ठीक है। जैसे तुम सोचो कि तुम्हें कुछ चीज करनी हो, पास्ट में गाड़ी लेनी हो, नहीं ले पाए, ठीक है। अब तुम सोचो कि हमारे पास पैसे होते उस टाइम तो हम ले लेते। पास्ट का एक तरीके से रिग्रेट बताना, जैसे तुमसे बोलो आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, आई शुड हैव मतलब हमें मेहनत कर लेनी चाहिए थी, हमें मेहनत कर लेनी चाहिए थी। एंड आल्सो एंड सो आई फेल्ड द एग्जाम, आई एम सॉरी अबाउट दिस नाउ, ठीक है, इसलिए मैं फेल हो गया, इसके लिए मैं क्या मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। आई शुडंट हैव ईटन सो मच, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, क्या, केक, ठीक है। वो ये वो बता रहा, वो कुछ टाइम मुझे आई डिड नॉट ईट अ लॉट ऑफ केक एंड नाउ आई डोंट फील गुड, अब वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा क्योंकि टूट टूट के खाया हुआ, ठीक है। नहीं रहते कहीं का मिलेगा ही नहीं केक, बस लास्ट ही केक है, तो बस कछु भी हो, मतलब कहीं की आदत ही रहती है, बोले पर यहाँ तक जब तक भर नहीं जाता है, फिर घरे आकर पूरा निकालते हैं मैं, हैं। तुम नहीं करते पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, ठीक है। कोई उनको शादी पार्टी में भेज दो बफर वफर वगैरह में, इतना खा के आएंगे, वहाँ कसर नहीं छूटेगी स्टार्टिंग से एंड तक। और घरे आके फिर भी 2 घंटे सही में निकालेंगे कि तो पूरा कवर निकल रहा। यू शुड हैव आस्क माई परमिशन बिफोर यू यूज माई कंप्यूटर, आई एम रियली एंग्री विथ यू, ठीक है। यू शुड हैव आस्क माई परमिशन मतलब तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी, मुझसे पूछ लेना चाहिए था, बिफोर यू यूज माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर यूज करने से पहले, ठीक है। आई एम रियली एंग्री विथ यू, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। देखो वुड हैव भी 3, इसका मतलब होता है हो चुका होता या कर चुका होता, ठीक है। यूज वुड हैव टू इमेजिन अ रिजल्ट, मतलब ये क्या करता है, इमेजिन को रिजल्ट करता है। इफ समथिंग हैड बीन डिफरेंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में अलग हो कोई चीज, जैसे तुमसे बोला जाए इफ आई हैड, देखो जो मैंने पढ़ा था तुम्हें कंडीशनल में, ठीक है। इफ आई हैड इनफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता, ठीक है, उस टाइम पास्ट की बात हो रही। आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैंने गाड़ी ले ली होती या मैंने गाड़ी खरीद ली होती, ठीक है। कब, यदि मेरे पास पैसा होता, ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, यानी रिग्रेट वाली बात हो रही है। इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर, यदि मैं पहले पहुंच गया होता, वी वुड हैव कॉट आर फ्लाइट, तो मैंने फ्लाइट पकड़ ली होती, तो इसका मतलब वो लेट पहुंचा, ठीक है, तो उसकी फ्लाइट छूट गई, इसलिए वो क्या कर रहा है, रिपेंड कर रहा है, यानी पछता रहा है। इफ आई हैड बॉट माई अम्ब्रेला, इफ आई हैड ब्रॉट, सॉरी, इफ आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला, यदि मैं अम्ब्रेला ले आया होता, ठीक है, साथ में। आई वुडंट हैव गॉट वेट इन द रेन, तो मैं बारिश से गीला नहीं होता, तो इसका मतलब अम्ब्रेला भूल आया था तो वो गीला हो गया, ठीक है, बारिश से, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पछता रहा है, ठीक है। ये बात तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका कंडीशनल में। चलो बताओ, we can also use would have plus v3 to talk about something you wanted to do but didn't, मतलब तुम कोई चीज करना चाहते हो पर तुमसे हो नहीं पाई, ठीक है। आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था या कर चुका होता। आई डेंट नो यू नीडेड हेल्प, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कई बार कि तुम्हें पता नहीं हो सामने वाले को हेल्प चाहिए हो पर तुम कर नहीं पाए, ठीक है, तुम पछता रहे हो, तो मुझे पता होता तो मैं कर देता। आई वुडेंट हैव कॉल्ड यू, आई वुड हैव, सॉरी, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता है, कर दिया होता, बट आई डेंट नो यू नो योर नंबर, पर मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं पता। अब देखो मे और माइट है प्लस भी, इसका मतलब होता है शायद कर लिया होगा या हो गया होगा, ठीक है, मतलब पास्ट की बात बताता है, फ्यूचर की बात बताता है, ठीक है, ऐसा हो गया होगा, ठीक है, फ्यूचर में चली जाएगी बात। देखो टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, इट कुड आल्सो यू यूज टू से समथिंग वाज ट्रू इन द पास्ट, ठीक है, मतलब पास्ट में कोई चीज घटित हो गई होगी और ऐसा पास्ट में सही हो वो चीज, जैसे तुमसे बोलूं तनु हैजंट अराइव, मतलब तनु अभी तक नहीं आई है, तनु अभी तक नहीं आई, तो तुम अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा फिर, ठीक है, तो उसका मतलब इसी में भी मिस द ट्रेन, तो तुम बोलोगे तो उसकी शायद ट्रेन छूट गई हो, तो उसकी शायद ट्रेन छूट गई हो, तो तुम्हें लगेगा कि फ्यूचर की है पर बात पास्ट की होगी, ठीक है। तुमसे बोलूं व्हाट वाज द नॉइज, नहीं कहते काय की आवाज आई, ठीक है,
वही वाली चीज़ है, इट माइट हैव बीन एन एरोप्लेन, हो सकता है एरोप्लेन हो। ठीक है, हवाई जहाज जा रहा हूँ छत पे से, आवाज़ नहीं आती उसकी? आती है। देखो मस्ट है प्लस भी थ्री, जिसका मतलब होता है मस्ट का ही थोड़ा एडवांस रूप हो जाता है, मस्ट का मतलब नहीं होता, एक तो सूट होता है, सजेशन देता है, ठीक है, और एक मस्ट आता है, मस्ट का मतलब कंपल्सन बताता है, वो चीज़ होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अवश्य हो चुका होगा। द फ्रेज मस्ट हैव प्लस बी थ्री इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिडक्शन, देखो स्ट्रॉन्ग वाली बात हो गई, कंक्लूजन अबाउट द पास्ट इवेंट और सिचुएशन, इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू आर वेरी सर्टेन और convinced that something happened in the past based on the available evidence और इन्फॉर्मेशन। देखो वही वाली चीज है, जो पास्ट में कोई चीज घटित हो गई होगी, तुम प्रेजेंट के एविडेंस के हिसाब से अंदाजा लगाओ कि ऐसा हो गया होगा पास्ट में। तुमसे बोलो द रोड्स आर बैड, रोड गीली थी, तो उसको देख के तुम क्या अंदाजा लगाओगे, बारिश हुई होगी, सो इट मस्ट हैव रेन अर्लियर, मतलब अभी हाल फिलहाल में क्या हुई होगी, बारिश हुई होगी, ठीक है। सी मस्ट हैव फॉरगेटन अबाउट द मीटिंग, मतलब वो अवश्य मीटिंग भूल गई कि आज मीटिंग थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हियर द स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रांग बिलीफ दैट द पर्सन फॉरगेट अबाउट द मीटिंग बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, ठीक है। मतलब अभी के हिसाब से वो ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि मीटिंग न मान के चलो 9 बजे की हुई तो वो आई ही नहीं, तो इसका मतलब वो भूल गई होगी। क्यों भूली होगी, क्योंकि वो तो कंपनी की या तो बॉस होगी या सीईओ होगी, क्योंकि उसको इसकी चिंता नहीं रहती, ठीक है। कोई एम्प्लॉय वगैरह होगा, वो तो जो दिन मीटिंग हो 2 घंटा पहले उठ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी जो बुक मतलब जो मॉडल थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब नया टॉपिक होगा एडवर्ब स्टार, कल से बंद कर।